Good morning again. Just a minute. मृदा का वर्गीकरण पूरा हो गया था। कहाँ तक हुआ था? हिंट करके बताओ। शायद जोनल हो गया था और इंट्रा जोनल ए जोनल बाकी है। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा आपने? ए जोनल रह गया था सर। ओके, ए जोनल रह गया था। कुलदीप, आई एम रियली फाइन। सर पेडाल्फर सॉइल के बारे में बता दीजिए। पेडाल्फर सॉइल के बारे में बता दें? कितनी बार बताएं? पेडाल्फर का मतलब है पेड प्लस एल्यूमिनियम प्लस फेरस। तो पेडाल्फर का मतलब क्या हो गया? वह सॉइल जिसमें एल्यूमिनियम और फेरस का कॉन्सेंट्रेशन जरूर मिले, चाहे वो A2 लेयर पे मिले चाहे B2 लेयर पे मिले, लेकिन एल्यूमिनियम और फेरस का कॉन्सेंट्रेशन जरूर मिलना चाहिए। वह सॉइल जिसमें सिस्क्वी ऑक्साइड बन जाए। एल्यूमिनियम और फेरस से मिलके क्या बनेगा? सिस्क्वी ऑक्साइड्स बनेगा। तो वह सॉइल जिसमें सिस्क्वी ऑक्साइड बने, A2 लेयर में बनता है B2 लेयर में बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन पैन बनना चाहिए, वो सब पेडाल्फर होगा। पेडाल्फर वहां होगा जहां पर वर्षा अधिक है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम है, लीचिंग हो रही है, मृदा अम्लीय होगी, वर्ष भर
सॉइल मॉइस्चर बैलेंस बना रहेगा। अब हम लोग चलते हैं ए जोनल पर। ए जोनल सॉइल क्या है? लिखो, ए जोनल अपरिपक्व मृदा होती है। अपरिपक्व मृदा होती है जिसमें प्रोफाइल का डेवलपमेंट, मृदा परिच्छेदिका का विकास सीमित होता है या नहीं होता है। देखो, यह एक सीटू मृदा होती है, गैर स्थानिक मृदा होती है, जो अपने पैतृक चट्टानों पर विकसित न होकर दूरस्थ प्राप्त होती है। बैकअप क्लास रहेगा तुम लोग के पास, 1 साल तो कम से कम रहेगा। ये वाटर फ्लो की आवाज़ नहीं है, ये एसी चलाया है ना, तो एसी का ये साउंड आ रहा है धीरे धीरे। माइक्रोफोन बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी आवाज़ कैच करता है ये। एयरप्लेन की साउंड नहीं आ रही है। एयर कंडीशनर चलाना पड़ रहा है ना, थोड़ा हीट बढ़ रहा है। ओके, तो लिखो, ए जोनल सॉइल परिवहित मृदा होती है। परिवहित मृदा होती है तथा इसकी उत्पादकता भी निम्न होती है। इसका निर्माण नदी, हिमनद, पवन, गुरुत्वीय संचरण
इत्यादि के कारण होता है। गुरुत्वीय संचरण इत्यादि के कारण होता है। ओके लिखो, इसके दो प्रकार हैं। पहला है प्लेनोसोल, प्लेनोसोल, और दूसरा रीगोसोल। नहीं, प्लेनोसोल नहीं, अरे क्या हो रहा है मुझे, लिथोसोल। चार्ट में देखना, प्लेनो मैंने हटा दिया था। लिथोसोल, रेगोसोल। देखो, लिथोसोल हिम नदियों के द्वारा निक्षेपण से अथवा पर्वत पादीय क्षेत्रों में गुरुत्वीय संचरण अथवा जल प्रवाह से, नदी प्रवाह से निक्षेपित मोटे अवसादों कंकड़ पत्थर, गुलाश बजरी, मोटे बालू, गुलाश बजरी, मोटे बालू इत्यादि के निक्षेप से निर्मित होता है, इत्यादि के निक्षेप से निर्मित होता है। ओके, नेक्स्ट लिखो, रेगोसोल। लिखो, रेग का अर्थ है महीन अवसाद, रेग का अर्थ है महीन अवसाद।
रेग का अर्थ है महीन अवसाद, जिसमें नन्हे बालू या सूक्ष्म बालू, मृतिका, गाद, पंख की मात्रा होती है। जैसे जैसे पवन के निक्षेप से निर्मित लोएस का जमाव, LOESS। लोएस का जमाव। नेक्स्ट लिखो एलुवियल सॉइल भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी जलोढ़ मृदा, अवसादी मृदा जो भी होता है, जलोढ़ मृदा या अवसादी मृदा। देखो, मैंने एक बहुत ट्रेडिशनल फूड के विषय में आपको बताना है, पढ़ा तो हम रहे ही हैं। रात को चावल को पानी में डाल के छोड़ दिया गया, सुबह उसमें दही डाल करके डाला गया और थोड़ा सा तिल, अब ये फूड अगर आप वीक में 2-3 दिन लेते हो तो ये आपके गट हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। एंड गट इज योर सेकेंड ब्रेन। हमें बोलते हैं ना कि मेरा गट फीलिंग है कि ऐसा होगा, तो गट इज योर सेकेंड ब्रेन। लीवर को भी रिजुविनेट करने का मौका मिलता है। चावल को पानी में डाल दीजिए, सड़ाना नहीं है, 6 से 8 घंटा। लेकिन उसमें अगर आप दही के साथ मिर्च और आलू और वो सब मिला के, अचार मिला के स्वादिष्ट बना रहे हो, तब फायदा नहीं होगा।
सुबह सुबह उठ करके चाय नहीं पीना है। सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन का कारण है ये। और आपके घर में जो माता पिता चाय सुबह उठ करके पी ले रहे हैं ना, उनको सबसे पहले रोकिए और उनको भी बताइए कि रात के बासी चावल भात में थोड़ी सी दही मिला करके थोड़ा सा गुड़ के साथ उसको खाइए। हम लोग का जो नेचर स्वभाव होता है ना, इरिटेटेड हम लोग जल्दी हो जाते हैं, क्रोध जल्दी आता है, इनका भी संबंध हमारे फूड से है, बहुत कुछ फूड से है। चलो, सॉइल वर्गीकरण खत्म हुआ मार्बट का। अब हम लोग चलते हैं, जो आपको विशिष्ट बताना है मुझे, वो है यूएसडीए का क्लासिफिकेशन। यूएसडीए के क्लासिफिकेशन में एंटी वर्टी इंसेप्टी एल्फी ऑक्सी पहले ये 10 ही था, लेकिन एक क्लासिफिकेशन इसका बढ़ गया है। एक है अल्टी सोल। तो यूएसडीए के वर्गीकरण में का ये वर्गीकरण है, जिसमें 11, तो आप इसको लिखो यूएसडीए के वर्गीकरण में 11 ऑर्डर, 100 से अधिक सब ऑर्डर, 11 श्रेणियां, 100 से अधिक उप श्रेणियां एवं 1000 से अधिक 1000 से अधिक एप्रोक्सीमेशन थैंक यू प्रणव ने लिखा, सर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू, खुश हो गए हम तो। विवेक प्रकाश लिख रहे हैं, शक्कर मिला सकते हैं इसमें। शक्कर मिलाइए नहीं, शक्कर मत मिलाइए, गुड़ थोड़ा सा
गांव का गुड़ बहुत थोड़ा सा मिलाइए, सारा इफेक्ट ख़त्म कर देगा। ज़्यादा कोई भी चीज़ करिएगा ख़त्म कर देगा इफेक्ट। चावल कच्चा या पका हुआ सर? अरे चावल पका हुआ, भात होना चाहिए, भात। बुरा मिला के खाइए सर। वाह, रुपेश जी तो हमें को सलाह दे दी है, ये सब बुरा बुरा मिला के मत खाइए, शुगर स्पाइक होगा बॉडी में, कुछ समय अच्छा लगेगा, बाद में लो मूड हो जाएगा तुम्हारा। राइस घर का होना चाहिए या मार्केट का? अरे कहीं का भी होना चाहिए। हे भगवान। वेद प्रकाश लिखा है एलुवियल सॉइल रह गया। अरे सर, आप एलुवियल सॉइल थोड़ी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है मार्बट, आप बता रहे हो एलुवियल सॉइल। वो तो हमने ए जोनल में रेगोसोल में बता ही दिया, उसी का पार्ट है ना वो। अब यूएसडीए के क्लासिफिकेशन में आते हैं तो आपको ये 11 ऑर्डर है जो पढ़ना है आपको। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, इनके लक्षणों को भी लिखेंगे और मार्बट में इसके इक्विवेलेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। यूएसडीए का क्लासिफिकेशन कृषि के लिए, शस्य उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वर्गीकरण टैक्सोनॉमिकल है, नोमेनक्लेचर के आधार पे है, गुण धर्म के आधार पर है, जरणिक वर्गीकरण नहीं है। एंटीसोल में आओ। पहला एंटीसोल। एंटीसोल का लक्षण होगा कि यह, इसका प्रोफाइल पुअरली डेवलप्ड होता है, ये पुअर सॉइल है, पुअर सॉइल, अच्छी उत्पादकता नहीं होती है। एंटीसोल XC2 होता है, दूसरे स्थान पे जाके मिलता है। एक प्रकार का ये परिवहित और जमाव से बना हुआ मृदा होता है एंटीसोल, जैसे एलुवियल सॉइल जैसा कुछ कैरेक्टर होगा एंटीसोल का। तो ये जो होता है ना, इसका प्रोफाइल भी कम डेवलप होता है, सॉइल प्रोफाइल भी विकसित नहीं होता। ये सारा लक्षण आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर मार्बट में जाएंगे तो यही सॉइल हमारा ए जोनल गैर मंडलीय मृदा यही होता है हमारे मार्बट में। तो अगर आप मार्बट के वर्गीकरण को एक साथ साथ पढ़ लोगे, यूएसडीए से मार्बट को मिलाकर के अगर आप पढ़ लोगे तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। फिर है वर्टिसोल। वर्टिसोल है लवणीय मृदा, इसमें लवणीय होता है। ये होगा शुष्क दशाओं में या अर्ध शुष्क कर लो, अर्ध शुष्क में ये होता है। ये सवाना जैसे घास के मैदान में होता है और इसका अगर तुम करना चाहोगे ग्रुमोसोल होता है। ये मार्बट पे जाओगे तो यही वर्टिसोल ग्रुमोसोल हो जाता है, इसका प्रॉपर्टीज ग्रुमोसोल से मिलता है। दो मृदा इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल का मतलब क्या होगा? इंसेप्शन, इंसेप्ट मतलब जिस मृदा का विकास का प्रारंभिक चरण है, यंग सॉइल होगा, विकास के प्रथम चरण में ही है, यानी यंग सॉइल है। यंग सॉइल प्रारंभिक मृदा का विकास क्रम है इसमें, इंसेप्टिसोल में। और ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, निछालन शुरू हुआ है, एसिडिक होता है, यंग सॉइल है, पुअरली डेवलप्ड प्रोफाइल है, इसका भी प्रोफाइल कम विकसित है, कम विकसित मृदा है। तो ये अगर हम मार्बट में देखेंगे तो मार्बट में ब्राउन अर्थ से ये मिलता जुलता है, जो मैंने ब्राउन अर्थ आपको बताया था। फिर है एल्फीसोल।
एल्फी में देखो क्या है, एल्यूमिनियम प्लस फेरस। एल्फी सोल में एल्यूमिनियम और फेरस है, तो ये एल्फी सोल किस तरह के कंडीशंस में होगा? ह्यूमिड क्लाइमेट में मृदा होता है, ये भी एसिडिक मृदा होता है। प्रॉपर्टी इसका भी आइडेंटिफाई करो। तो एल्फी सोल मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इसका प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा जहां पे वाटर लॉग्ड कंडीशंस हो जाए, वहीं पे होगा ना। ह्यूमिड है, एसिडिक है, तो या तो ये होगा इस तरह का मृदा, जैसे सवाना में था फेरल सोल्स, तो उसकी तरह हो जाता है। या कई बार चेरनोजिम के वो भाग जहां पर जल जमाव हो जाए, है ना, घास के मैदान के वो भाग जहां पर जल जमाव हो जाए, जैसे फेरल सोल है, ये सवाना में जल जमाव से होता है। चेरनोजिम तो स्टेपी में है, तो इसमें लिख सकते हो डिग्रेडेड चेरनोजिम। चेरनोजिम जहां पे डिग्रेडेड फॉर्म में है वो हो जाएगा ऑक्सीसोल है। ये बिल्कुल इसका भी एसिडिक है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, लीच्ड मृदा है, और ये इधर जाओगे तो लैटेराइट या रेड एंड येलो की तरह इसका प्रॉपर्टी होता है। ये इक्वेटोरियल बेल्ट की मृदा होती है ऑक्सीसोल। हिस्टोसोल होता है, ये भी जल जमाव में होता है, जल जमाव में होता है, लेकिन ये जल जमाव किस तरह का होगा? परमानेंट होगा। इसमें वही एफईओ का मात्रा मिलेगा, ये ब्लू कलर का होगा, नीला कलर का होता है, और इसका कंपैरिजन करोगे तो ये बॉग या मीडो सॉइल की तरह होता है, ये हिस्टोसोल। मॉलिसोल घास के मैदान की मृदा है। मॉलिसोल जैसे स्टेपी के घास के मैदान की मृदा है, तो ये प्रॉपर जो चेरनोजिम होता है ना, इसका इक्विवेलेंट चेरनोजिम और चेस्टनट हो सकता है। अगर कहीं पे थोड़ा शुष्क जैसा हो तो चेस्टनट जैसा इसका प्रॉपर्टी होता है मॉलिसोल का। स्पोडोसोल क्या होगा? ये होगा टैगा क्षेत्र की मृदा, या इसमें साइबेरियन जलवायु की मृदा, और ये बिल्कुल पॉटजोल की तरह है, ये पॉटजोल ही है। बहुत आसान है स्पोडोसोल का याद रखना। एरिडीसोल नाम से ही लग रहा है, ये शुष्क क्षेत्र की मृदा होगी। एरिडीसोल यानी मरुभूमि की मृदा होगी, है ना, एरिडीसोल। इसको आप रेड डेजर्ट सॉइल, या एरिडीसोल एक तरह का सीरोजिम होता है, हो सकता है, रेड डेजर्ट नहीं, सीरोजिम सॉइल होगा। क्योंकि यूएसडीए में है तो वहां रेड डेजर्ट जैसा है ऐसा कुछ है नहीं। फिर एंडीसोल। एंडीसोल होता है, ये होता है तुम्हारा नदी के जमाव से बना हुआ मृदा जिसका लीचिंग हो गया हो, एंडीसोल। एलुवियल सॉइल की तरह हो जाएगा ये। अब रह गया अल्टीसोल। तो अल्टीसोल सबसे ज्यादा अपक्षयित
अपक्षयित मृदा होता है, ये हाईली वेदर्ड सॉइल होता है, हाईली एसिडिक होता है, वेदर्ड होता है, एसिडिक होता है। और भी इसमें लिखना चाहो तो अल्टीसोल एक तरह का समझो लैटेराइट होता है, ये लैटेराइट की तरह इसका प्रॉपर्टीज होता है। हमने तो जानबूझ करके मार्वट के इक्विवेलेंट में इसलिए आपको लिखवाया ताकि आप इन पे ज्यादा रटना ना पड़े और आप शब्द से ही इंसेप्टी यानी भी मृदा बन ही रही है, वर्टी यानी वर्टिकल कॉलम विकसित होगा, कैपिलरी एक्शन होता है तो वर्टिकल कॉलम विकसित हो जाता है। एंटाई मतलब होता है दूर, फिर है ऑक्सीसोल, ये तो इक्वेटोरियल मृदा है, हिस्टोबॉग है, मॉलीचेर्नोजम है, स्पॉटोजोल है, रिडीसोल डेजर्ट मृदा है, अल्टीसोल में अल्टीमेट बहुत ज्यादा अल्टीमेट लीचिंग हुआ पड़ा है, एकदम खत्म मृदा है ये अल्टीसोल, लैटेराइट। इस तरह से याद करने की कोशिश करो। ओके, आपका एसएमएस देखते हैं। एलुवियल सॉइल रह गया, सब लोग लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार, एलुवियल सॉइल कहां रह गया? एलुवियल सॉइल में इंडिया पेपर में पढ़ेंगे ना, लिखवाएंगे ना उसमें। तुम लोग अजीब हरकत करना शुरू कर दिए हो, फिर हो तो आखिर वही। यहां पढ़ना है क्या एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल तो एक उसका बहुत ही माइक्रो प्रकार का उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया। लोएस, एलुवियल सॉइल, ये सब तो एक प्रकार है, लिखना आपको मार्बट है। लोएस और ये सब हम लोग पढ़ेंगे जाके पेपर 2 में, इंडियन सॉइल में। अभी ज्ञानेंद्र जी लिख रहे हैं कि आप तो लिखवाते जा रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करिए। 4 दिन लग गया मुझे एक सॉइल पढ़ाने में और ये आदमी कह रहा है कि एक्सप्लेन कर दिया करिए। क्या एक्सप्लेन करना है भाई? रंग से लेके मृदा के प्रोफाइल से लेके एक्सप्लेन ही कर रहे हैं तब से। पिछली बातें याद नहीं रहेंगी तो कभी किसको ऐसे रटना है, किसको रटना है मुझे ये बताओ। किसकी बात कर रहे हो? कुछ नहीं रटना है। एक एक करके ना आपके प्रश्न को अभी हम लेते हैं। ज्ञानेंद्र आनंद, आप पहले ये बताओ कि इसमें कौन सा रटना है? नाम तो रटना ही पड़ेगा, उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे यूएसडीए का तो जो नाम है उसको तो रटना पड़ेगा। अब नाम के अंदर में हम अभी समझा रहे थे ना आपको, एंटी का मतलब क्या है, वर्टी का मतलब क्या है, इंसेप्टी का मतलब क्या है, एल्फी में एएलएफ कैसे लगा हुआ है, तो अभी तो समझा रहे थे आप लोग को। एक तो पहले ये सुनो, यूएसडीए पढ़ना है नहीं, फ्री का हम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। यूएसडीए कोई नहीं पढ़ाता है, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाए। मेरे लिए ज्यादा पढ़ाना आफत बन रहा है और हम कुछ नहीं देख रहे हैं तुम लोगों का।
क्यों पढ़ाया यूएसडीए, मुझे इसका अफसोस हो रहा है अब तो। हम खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। आईक्यू है नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का तो आईक्यू है नहीं बिल्कुल। उनको मार्बट का इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, एक एक शब्द की एंटाई का मतलब क्या है, वर्टी का मतलब क्या है बता रहे हैं, लेकिन अब बुद्धि में घुसेगा तभी ना, जब तक 75 पेज लिखवाओ नहीं तुम लोगों को। तुम लोग यूएसडीए छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं इसको। मन करता है यूएसडीए पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। रुको, एक एक का हम पहले क्वेश्चंस लेंगे। प्रदुम लिख रहा है चेस्टनट और ग्रुमू सोल की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आते हैं 150 वर्ड में, कैसे आंसर देंगे? आपने तो 2-4 लाइन ही लिखा है। अब आपने ये पूछा कि क्वेश्चन में 150 वर्ड आता है, ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपने 2-4 लाइन ही लिखा है, ये तुम्हारे गंवारपन को दिखा रहा है। अब हम बताते हैं क्या लिखना था इसमें। चेस्टनट में जब मैंने आपको लिखवाया कि यह चेरनोजिम के ड्रायर मार्जिन्स पे मिलता है, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि ये चेरनोजिम सॉइल ही है। और चेरनोजिम का प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिखवाया। चेरनोजिम कैल्सीकरण की प्रक्रिया से बनता है, ये लिखवाया। कैल्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किस दशा में होती है, कैसे घास कैल्शियम ड्रॉ करता है, वो लिखवाया। तो मुझे गधों के फौज को तो पढ़ाना नहीं होता है। जिसको इतना भी अकल नहीं है कि नोट्स में 2 लाइन देख करके सिर्फ 2 लाइन पे बात कर रहा है तुम लोग, तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चेरनोजिम और चेस्टनट के मैंने क्या लिखवाया, पढ़ के समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी जगह कोई और लड़का रहेगा तो चेस्टनट पे 2 पेज लिखेगा, 150 नहीं 200 पेज लिखेगा, 4 डायग्राम बनाएगा, वर्ल्ड मैप बनाएगा, वर्ल्ड मैप पे दिखाएगा कहां चेस्टनट सॉइल मिलता है। जब हमने प्रक्रियाओं को पढ़ा दिया, फिर सॉइल के अंदर में उस प्रक्रिया को बता दिया, कहोगे हिंदी माध्यम को सफलता नहीं मिलती है। ज्ञानेंद्र जी, यूएसडीए कोई नहीं पढ़ाता है, मैंने आपको ऐसे ही बस दे दिया, गलती हो गई हमसे, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और सामने दिख रहा है कि एक एक शब्द, अरे सर गुस्सा हो गए। गुस्सा किस बात के लिए हो गए? गुस्सा नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट हो गए। यही अंतर है आपके और इंग्लिश मीडियम के बैचेज में। और हम अपना पूरा सब कुछ आपके सामने खोल के रख देते हैं, सब जितना ज्ञान है जो भी है सब मेहनत करते रहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, लेकिन आप लोग का ऐंठन नहीं जाता है। आप लोग के शब्द कभी भी नम्र नहीं हो सकते हैं। गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम लिखते हो, तुम्हारा लैंग्वेज क्या लिख करके भेजा है तुम वहां से प्रद्युम्न कुमार, कि हमने 2 ही लाइन लिखवाया है? तुम्हारे से लोग ही तो बेइज्जती करते हैं ना बाहर जाकर के, कि आलोक रंजन ने सिरोजिम पे 2 लाइन लिखवाया है, आलोक रंजन ने उस पे 1 लाइन लिखवाया है। तुम्हारे से लोग बोलते हैं ना। मैंने तो चेस्टनट पे इतना मटेरियल दे दिया है कि कम से कम तुम 2 पेज लिख सको। अपनी अयोग्यता का बोझ हमारे आलोचना में मत थोपा करो। सब कुछ प्रक्रिया से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं यार। ऑफलाइन क्लास की याद आ रही है मुझे।
अरे भाई, अगर मैंने एंटी सोल लिख दिया और सामने में ए जोनल लिख दिया, तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा भी ए जोनल को लिख देगा कि क्या लिखा जाएगा एंटी सोल में। सबसे बड़ा गधा होगा ना, उसको भी दिख रहा है सामने कि एंटी सोल में ए जोनल कैसे लिखा जाएगा। तुम लोग मेरे अच्छे पढ़ाने के ताकत को खत्म करते हो अपने कमेंटबाजी से, अपने लैंग्वेज से, और कुछ नहीं करते हो। कोई भी आदमी देखेगा यार कि सामने एल्फी सोल लिखा है, उसके सामने मैंने इक्विवेलेंट क्या लिख दिया, मार्बट का, और मार्बट के हर सॉइल पे मैंने लिखवाया हुआ है। मान लो कि ग्रुमो सोल पे भी आता है तो सवाना सॉइल है, अब उसमें लिखा है ना लवणीकरण है, शुष्क दशाएं हैं, तो जलवायु का वर्णन करो, वर्षा का वर्णन करो, प्रक्रियाओं का वर्णन करो, कैपिलरी एक्शन का वर्णन करो, लवणीकरण का वर्णन करो। लवणीकरण क्षारीकरण में क्या अंतर है, चिरनोजम सिरोजम में क्या अंतर है। 5 दिन से तुम लोगों को सॉइल पढ़ा रहे हैं, किन लोगों का भविष्य बनेगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है आप लोगों का हालत देख करके। ज्ञानेंद्र, तुम यार कैसे समझ में नहीं आएगा, क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करो। दिल्ली में हो तो मेरे पास आकर के बैठ जाओ, ऑफिस में आ जाओ। कई स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बहुत वीक होता है उसको, और क्या है ना कि बैकग्राउंड वीक से मतलब नहीं है, पर डे जितना पढ़ाया जाता है उसको आत्मसात ही नहीं कर पाते हैं। मैंने पढ़ाया कि अम्लीयता क्या है, लेकिन अगर पूछ दें अम्लीयता क्या है तो 10 लोगों का मुंह बन जाएगा। जब पढ़ता ही नहीं है फिर उसको प्रश्न पूछने का अधिकार क्या है। अब ऐसा ज्ञानेंद्र हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। प्रद्युम्न भाई, प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। आप प्रश्न में सीधे सीधे मुझे ये लिखो कि सर चिरनोजम मृदा पे या चेस्टनट मृदा पे 150 शब्द कैसे लिखेंगे, ये पूछने का तरीका होता है। ये नहीं तरीका होता है कि आप हम पे टॉन्ट कस रहे हो कि 3-4 लाइन में लिखवाए हो। ये कौन बर्दाश्त करेगा? इतना मेहनत करने के बाद ये कौन बर्दाश्त करेगा तुम्हारा इस तरह का लैंग्वेज? यूपीएससी 150 नंबर का पूछती है तो हमको नहीं पता 150 नंबर का पूछती है। 12 साल पहले मैंने 150 नंबर का पढ़ाया हुआ है ना, 150 शब्दों का पढ़ाया हुआ है। दस साल पहले का नोट्स देख लो ना, सिरोजम है या नहीं, ग्रुमोसोल है या नहीं। और मारबट के तुम मर जाओगे किताब में खोजते हुए, तुमको नहीं मिलने वाला है। पढ़ लो ना सविंदर सिंह उठा करके। लैंग्वेज ठीक रखा करो, बस विनम्रता से पूछोगे हम सब कुछ बताएंगे, 10 बार बताएंगे। प्रश्न आप हमसे पूछिए लेकिन शब्द को ढंग से रखिए। आपने कमेंट क्यों पास किया कि 2-3 लाइन में लिखवाते हो? एक लिख रहा है कि खाली लिखवाते हो, समझाते नहीं हो। समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया मेरा 5 दिन में। मुझे क्रोध आता है दुख से। कोई व्यक्ति 5-7 दिन से आपको लगातार समझा रहा है, चलो मुझे 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक लो आप लोग।
तब तक आप लोग रिवाइज करो, इसको पढ़ो और क्वेश्चंस क्या आ रहा है दिमाग में पूछो। क्वेश्चंस को विनम्रता से लिख करके भेजो, हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी बार कहोगे करेंगे। चलो अब हम लोग करते हैं वितरण, कि सॉइल का वितरण कैसे होगा। और वितरण में आपको अब आईक्यू लगाना है। वितरण के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सब लोग अच्छे से समझ लो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि जब भी आप परेशान हो या आपके समझ में नहीं आए तो विनम्र भाषा में, कम से कम जब तक क्लास में स्टूडेंट हो तब तक तो विनम्रता बनाए रखनी पड़ेगी ना। विनम्र भाषा में अपने प्रश्न को सामने रखिए, कमेंट की तरह मत रखिए, आपने वो करवा दिया, आपने ये कर दिया। इस तरह का लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, सब कुछ का त्याग कर दिया। जीएस एकेडमी, ये सब कोई इंस्टीट्यूट चलता था हमारे जीएस एकेडमी के आगे? करोल बाग से लेके हैदराबाद से लेके कहां कहां हमारे संस्थाएं थी। छोड़ो ये सब, मुझे लगता है कि मेरे लिए अब टाइम आ गया है कि हम
एक प्रश्न आया है, ऋषिराज का है कि ए जोनल सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसके कारण और अभिलक्षण और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ए जोनल सॉइल में जैसे ही मैंने लिखवाया कि यह ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का प्रोफाइल विकसित नहीं होता है, ये मैंने पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है। जब प्रोफाइल विकसित नहीं है, इसका मतलब होता है कि उसमें ट्रांसलोकेटरी प्रोसेस नहीं हो रहा है, खनिज का लेयर नहीं बना हुआ है, होराइजन विकसित नहीं हुआ है। अब होराइजन विकसित नहीं है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बनता है। न्यूट्रिएंट्स तो बनता है ट्रांसलोकेशन से ना, या तो लवण ऊपर जाए या कोलाइड नीचे आए या कुछ भी हो। तो ए जोनल सॉइल की प्रोडक्टिविटी इसलिए कम होती है क्योंकि वह प्रोफाइल डेवलप नहीं होता है। रिलेट करना सीखना पड़ेगा तुमको। यूपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आएगा, और रिलेट करवाएगा तुमको। हिंदी माध्यम से मेरा इतना प्यार है, लेकिन फिर भी ये बात हिंदी माध्यम के पल्ले पड़ ही नहीं रहा है कि चाहे टीचर कितना भी नोट्स लिखवा देगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा रिलेट करके पूछेगा। मान लो चेरनोजम और सिरोजम का कंपैरिजन पूछ दिया, तो आप तो उसको लिख दोगे, लेकिन अगर किसी दिन सिरोजम और रेड डेजर्ट सॉइल का पूछ दिया, तब क्या करोगे? तब कहां से नोट्स आएगा? तब तो क्लास ही काम आएगा ना, जब मैंने आपको समझाया कि रेड डेजर्ट सॉइल हॉट डेजर्ट में होता है, सिरोजम सॉइल कोल्ड डेजर्ट में होता है। समझाया था ना, लिखवाया था ना। एक में प्रक्रिया है लवणीकरण, दूसरे में है क्षारीकरण। अब लवणीकरण क्षारीकरण में क्या अंतर है, यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब किसी व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पीछे की बातें ही याद नहीं आ रही है, तो क्या करेगा टीचर? अपना पत्थर पे सर मारने से क्या उसका खून ही बहेगा ना। हिंदी माध्यम में तुम बिलीव करो कि 1 करोड़ लड़का लगा हुआ है कंपटीशन के लिए, और अगर एवरेज देखोगे तो 10-10 साल जिंदगी का खराब कर रहे हैं लोग। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि एडमिशन वहीं लेंगे जहां 5,000 रुपया कम हो गया। दूसरा, एडमिशन वहीं लेंगे जहां लिपस्टिक का कलर रिसेप्शन पे बैठी मैडम का थोड़ा बढ़िया है। तीसरा, जहां भीड़ देखी वहीं चिपक गए। चौथा, भैया ने रिकमेंड किया इसलिए वहां गए। एजेंट रहते हैं यहां, 1-1 हजार एजेंट पैसा देकर के कोचिंग वाले बिठाए हुए हैं चारों तरफ। पांचवा, एडवर्टीजमेंट। होना क्या चाहिए कि आपको जितने बच्चे आईएएस बन रहे हैं उनका नंबर निकालना चाहिए। आप यूपीपीसीएस दे रहे हो तो यूपीपीसीएस में टॉप 10 में ज्योग्राफी से कितने बच्चे आए? 3 बच्चे आए। नंबर निकालिए, कॉल करिए, पूछिए भैया सलाह दीजिए, भैया कुछ बताइए। हरियाणा में रैंक 1 लड़का आया, हरियाणा के हो, कहां के हो, कॉल करके पूछो। सब लड़का जो सफल हो जाता है वो गाइड भी करता है। वेद प्रकाश, एक बहुत बड़ा सच है कि अब सिविल सर्विसेज में तो छोड़ो, आने वाले 3-4 साल के बाद हिंदी माध्यम पीसीएस से भी खत्म हो जाएगा। पीसीएस से भी खत्म हो जाएगा। ये आज ही टॉप 10 जो यूपी पीसीएस में लोग आए हैं, उसमें से कितने इंग्लिश मीडियम के हैं देख लो एक बार उठा करके।
बहुत जल्दी कहानी खत्म है पीसीएस में भी। वितरण पे बात करते हैं। वितरण पे आपको खुद लिखना है और हम आपको बस बताएंगे। बोलना भी आप ही को है, मुझे नहीं पता, आप ही बोलोगे। बताओ, विषुवतीय जलवायु कौन सी मृदा होगी? कौन सी प्रक्रिया होगी? लेटराइजेशन होगा। लेटराइजेशन से कौन सी मृदा बनी थी? लेटोसोल। लेटोसोल में कौन कौन था? रेड एंड येलो, मुझे अब पढ़ाना नहीं है, आप रिकॉल करो, याद करो। सर में दर्द हो गया मेरा। मेरे लिए अनुभव उसी तरह का हो गया है कि कोई आदमी नीचे से पहाड़ पे चढ़ जाए और ऊपर जाने के बाद तुम्हारे साथी वाला बोले कि सर वो झंडा तो नीचे ही रह गया। चलो ओके, अब आइए। अब आप लोग को जलवायु प्रदेश भी याद तो होगा नहीं। मॉनसून में क्या होगा? मॉनसून में भी लेटराइजेशन ही होता है। तो मॉनसून में भी रेड एंड येलो और लेटराइट मृदा ही प्राप्त होती है। जो विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र में है वही मृदा मॉनसून में भी है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएगा कि भारत भी मॉनसून है, यहां तो ब्लैक सॉइल है। तो मैंने आपको बताया था कि ए जोनल सॉइल या इंट्रा जोनल सॉइल जोनल के अंतर्गत प्राप्त हो सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इंट्रा जोनल का उदाहरण है। गंगा का एलुवियल सॉइल ए जोनल का उदाहरण है। तो मॉनसूनी रीजन में भी कई सॉइल प्रकार हो सकते हैं। विषुवतीय वर्षा वन के अंदर में भी कई प्रकार के सॉइल हो सकते हैं। इंट्रा जोनल का कोई ग्रुप हो सकता है, ए जोनल का कोई ग्रुप हो सकता है। सवाना में आइए। सवाना में दो सॉइल बताया, जहां पानी जम जाता है वहां फेरल सोल, बाकी जगह जहां लवणीकरण है वहां ग्रुमोसोल। सब लिखवाया हुआ है, कई कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब आइए मेडिटेरेनियन में।
वहां मैंने ब्राउन अर्थ लिखवाया, और जहां पे लाइम स्टोन होगा वहां पे मैंने टेरा रोसा लिखवाया। सब वितरण लिखवाया हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, कुछ लोगों को उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको अलग से फिर वितरण लिखवाइए, फिर 4 पन्ना लिखवाइए, तब जाके खुश होगा कि हां पढ़ाया गया। चीनी समतुल्य में क्या लिखवाया था? ब्राउन अर्थ। स्टेपी में क्या लिखवाया था? चेरनोजियम और चेस्टनट। साइबेरिया में पॉटजोल, ऐश ग्रे पॉटजोल, ग्रे ब्राउन पॉटजोल। ब्रिटिश टाइप में ब्राउन अर्थ। सब लिखवाया हुआ है। वर्ल्ड मैप बनाइए, बुकलेट में देखिए वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। क्लाइमेट के आधार पर सभी मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अब पढ़ा नहीं पाएंगे आप लोगों को आज, कल मिलते हैं। आई एम सॉरी।